नमस्कार प्रिय साथियों, मैं युवराज तिवारी आप सभी का हेलो एग्जाम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्रिय साथियों, पुलिस एग्जाम नजदीक है। अपने तैयारी को बहुत ही शानदार और तकनीकी रूप से प्रारंभ रखिए। बुद्धिमानी इसी में है कि इसी बार सिलेक्शन हो जाए। मूर्खता इसी में है कि हम इंतजार करें फिर से 2 साल और 4 साल। तो दोस्तों, मूर्ख नहीं बनना है, बुद्धिमान बनना है और इसी बार सिलेक्शन लेकर अपने माँ बाप की तकलीफों को विराम कर देना है। तो दोस्तों, हेलो एग्जाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने प्रथम और सेकंड वीडियो में केंद्र सरकार की प्रमुख योजना पर विस्तृत चर्चा किया। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो में राष्ट्रीय स्तर पर जितनी प्रमुख सम्मेलन है मैंने समाप्त किया। आज के वीडियो में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रमुख सम्मेलन है उसको मैं समाप्त कर दूंगा। तो दोस्तों, समय न खराब करते हुए आइए प्रारंभ करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्रमुख सम्मेलन। ये आपका 2022 और 2023 में जितने भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैं उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर पहला जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सम्मेलन है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। इसमें क्या प्रश्न बन सकता है? तो इसमें प्रश्न बनेगा कि आयोजन कब हुआ। तो आयोजन जो है मेरे प्रिय साथी 5 से 7 सितंबर 2023 को आयोजन हुआ। फिर इसमें प्रश्न जो दूसरा बनेगा कि किस स्थान पर आयोजित हुआ। तो जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है उस स्थान पर 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ। अब इसका थीम क्या है? तो थीम है आसियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। तो आसियन एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ किसका थीम है? तो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का यह थीम है। तो दोस्तों, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप सभी इसे लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए, प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। वार्षिक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि COP28 बहुत चर्चा में रहा। तो दोस्तों, इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो आयोजन दुबई में हुआ। और दोस्तों, इसका जो थीम है जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करना, इसका थीम है। दोस्तों, अब यहां पर एक और प्रश्न पूछ सकता है कि नेक्स्ट COP29 का आयोजन कहां होगा? तो दोस्तों, वह होगा बाकू, अजरबैजान में। दोस्तों, बिल्कुल नोट कर लीजिए, COP29 का आयोजन कहां पर होगा? तो बाकू, अजरबैजान में। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे इस बार हो सकता है प्रश्न पूछ ले कि COP28 का आयोजन कहां हुआ। हो सकता है सेकंड प्रश्न पूछ ले कि थीम क्या है, या COP29 का आयोजन कहां होगा। दोस्तों, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023। तो 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन कब हुआ? 25 से 28 सितंबर 2023 को। कहां पर हुआ? बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ। और इसका जो थीम है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड ... तो दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछेगा कि सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड ... किसका थीम है? तो 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का थीम है। दोस्तों, ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा, इसलिए इसमें काफी विविधताएं हैं प्रश्न पूछने के मामले में। तो हमने क्या काम किया, विविध तरीके से सभी को एक ही जगह समायोजित कर दिया कि आप पूछिए कहां से पूछेंगे, आपके लिए हम आसान कर दिए। तो
तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब हुआ? तो 9 से 10 सितंबर 2023 को। कहां पर हुआ? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली, भारत में आपका G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो 18वां है वह हुआ। अब दोस्तों यहां एक और प्रश्न पूछेगा इसका थीम को लेकर। प्राचीन भारत से हमारा जो एक रणनीति रहा है वह है वसुधैव कुटुंबकम का, अर्थात कि हम संपूर्ण वसुंधरा को, अर्थात कि संपूर्ण पृथ्वी को हम क्या मानते? कुटुंब, अर्थात कि परिवार। तो इस बार G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो 18वां नंबर का है उसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये हमारा थीम था। अब दोस्तों भारती शेरपा, अमिताभ कांत और दोस्तों पहली G20 शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान में हुआ और G20 में शामिल नया स्थायी सदस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि G20 में शामिल नया स्थायी सदस्य कौन है? तो अफ्रीकन यूनियन। और दोस्तों यहां पर ध्यान रखना ये 18वां था, तो पूछ लेगा प्रश्न 17वां सम्मेलन, 17वां G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ, मतलब कहां पर हुआ? तो बाली, इंडोनेशिया, कब? 2022 में हुआ। और दोस्तों प्रश्न पूछेगा कि 19वां सम्मेलन कहां होगा? तो 19वां सम्मेलन ब्राजील 2024 में होगा। ये इंपॉर्टेंट था, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपसे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। इसके जितने भी विविधता से भरे प्रश्न है मैंने आपको एक ही स्लाइड में सब क्लियर कर दिया, इससे ज्यादा आपसे न पूछेगा न आपको तैयार भी करना है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, यह भी दोस्तों बहुत चर्चा में रहा। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, इससे विविध टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा इसमें विविधताएं रख दिया गया है। आयोजन कब हुआ? तो 22 से 24 अगस्त 2023 को। कहां पर हुआ? जोहान्सबर्ग, जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका में है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है मेरे प्रिय साथी, और यहीं पर आपका साउथ अफ्रीका है, ये ध्यान रखिएगा। आपको पता है यहीं पर केप ऑफ गुड होप है, जो यूरोपियन कंट्री थी उसने यहां पर केप ऑफ गुड होप पे आए और फिर इसी के आने पर यहीं से वो भारत में प्रवेश किए थे। हालांकि वह इतिहास का विषय है, मैं जब इतिहास पे आऊंगा तो वहां पर यह चर्चा करूंगा। तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? तो जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया? ये इंपॉर्टेंट है। तो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा जो थे वह 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और प्रश्न पूछेगा कि भारत का प्रतिनिधित्व 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कौन किया? तो दोस्तों आपके नरेंद्र मोदी जी। अब पूछेगा इसकी थीम क्या है? तो थीम है ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली, ये इसका थीम है। दोस्तों याद कर लीजिए, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वह 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन महत्वपूर्ण है कि इसमें शामिल 6 नए देश कौन है। दोस्तों पूछ लेगा प्रश्न, तो याद कर लीजिए, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान जो है वह शामिल होने वाले नए देश हैं। अब एक प्रश्न और पूछ सकता है कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो चीन, जो कि बीजिंग चीन 2022 में। और पूछ सकता है कि 16वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कहां पर होगा? तो कजान, रूस 2024 में। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको टॉपिक समाप्त कर दिया। अब दोस्तों 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023। तो दोस्तों इसका आयोजन 11 से 12 जुलाई विनियस, लिथुआनिया में हुआ। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये आप
इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए, बिल्कुल नोट कर लीजिए। राइट दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलिए इस लाइन को हटा दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? तो यह हुआ दोस्तों न्यूयॉर्क, अमेरिका, 22 से 24 मार्च 2023 को। तो 22 से 24 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ। आपको पता है कोविड में न्यूयॉर्क की स्थिति क्या हाल हो गई थी? सी के सटा हुआ ये सिटी है जो कि अमेरिका में है। इसका थीम क्या है? आवर वाटर्स मूवमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर, इसका थीम है। तो आप बिल्कुल स्मरण रख लीजिए। अब दोस्तों 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहां हुआ? तो नॉर्डी, फिजी में है, वहां पर 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ 15 से 17 फरवरी 2023 को। अब दोस्तों प्रश्न क्या पूछेगा कि भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो भारत का प्रतिनिधित्व इस बार नरेंद्र मोदी नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे थे। डॉक्टर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री, वह 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसका जो विषय था वह हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक जो था वह इसका थीम था। तो पूछ लेगा हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक किसका थीम है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का यह थीम था। तो दोस्तों यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है और इसे आप नोट कर लीजिए। हो सकता है कि यह आपका जो है प्रश्न बन जाए और आप इसको यदि अच्छे तरीके से नहीं किए रहेंगे तो आपके लिए यह चिंता का विषय हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट जो है आपका है पहली G20 ECSWG बैठक 2023। तो दोस्तों इसका आयोजन कहां पर हुआ? बेंगलुरु, जो कि भारत में 9 से 11 फरवरी 2023। इसका जो विषय था सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेसिलेंट ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, तो ये आपका विषय था, पूछ लेगा प्रश्न सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेसिलेंट ब्लू इकोनॉमी किसका थीम है? तो पहली G20 ECSWG बैठक 2023 का थीम है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है वह है आपका विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक 2023 का आयोजन कब हुआ? तो 16 से 20 जनवरी 2023 को। कहां पर हुआ? तो दावोस, स्विट्जरलैंड, दावोस स्विट्जरलैंड में। और इसका विषय है कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, ये थीम है, अर्थात कि कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड किसका थीम है? तो विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बात नोट कर लेना है दोस्तों। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां पर प्रश्न है पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023। ये पहला है मेरे प्रिय साथी, इसलिए प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा है। तो आयोजन पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 20 अप्रैल 2023 को। क्या थीम है? रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्परेरी चैलेंजेस फिलॉसफी ... क्या थीम है? तो रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्परेरी चैलेंजेस फिलॉसफी ... पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का थीम है। नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यह लाइन है और आपसे प्रश्न पूछने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023। दोस्तों इसमें प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न यही पूछेगा कि आयोजन कब हुआ? तो जुलाई 2023 को। कहां पर हुआ? भारत में 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। थीम क्या है? तो पूछेगा थीम भाई, तो बता दीजिए टूवर्ड्स ए सिक्योर SCO, टूवर्ड्स सिक्योर
टूवर्ड्स ए सिक्योर SCO किसका थीम है? तो 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 का। अब दोस्तों पूछेगा कि 22वां सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो 22वां जो सम्मेलन था, बोल दीजिए कि भैया ये समरकंद उज्बेकिस्तान 2022 में हुआ था। तो सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट लेट न करिए, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों यहां पर 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023, इसका आयोजन कब हुआ? तो दोस्तों 21 से 23 मई, कहां पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में जिनेवा है। क्या थीम था? तो WHO at 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। ये क्या था? ये आपका 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 का थीम था। अब दोस्तों यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप नोट कर लीजिए, यहां से आपके प्रश्न पूछने की संभावनाएं ज्यादा है, तो ये लाइन आपको हटा देना है। चलिए सभी लोग थीम ले ली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पर नेक्स्ट है दोस्तों छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023। तो इसका आयोजन कब हुआ? तो 12 से 13 मई 2023 को। कहां पर हुआ? तो भैया ढाका बांग्लादेश में। आपको पता है बांग्लादेश की पीएम का नाम शेख हसीना, वही जो थी वह अध्यक्षता कर रही थी। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का अध्यक्षता कौन किया? तो अध्यक्षता शेख हसीना जो कि पीएम है बांग्लादेश की, उन्होंने अध्यक्षता की। और दोस्तों इसका विषय क्या है? तो विषय है शांति और समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। तो पूछेगा प्रश्न छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है, विषय क्या है? तो शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। दोस्तों पूछेगा प्रश्न आपका नेक्स्ट 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब हुआ? तो दोस्तों 19 से 21 मई। कहां पर हुआ? जापान हिरोशिमा पे। यहीं पर अमेरिका ने परमाणु बम भी गिराया था। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका पूछ लेगा, आप नोट कर लीजिए। और यहां पर एक प्रश्न पूछ सकता है कि 48वां कहां पर आयोजित हुआ था? तो जर्मनी में 2022 में। और 50वां सम्मेलन आयोजित होगा इटली 2024 में। तो दोस्तों जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर महत्वपूर्ण सम्मेलन जो बहुत चर्चा में थे, उसको मैंने एक वीडियो में ही सब कुछ समाप्त कर दिया। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेकर आऊंगा। बस आप सभी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।